एक नई पहचान, एक नया ऐलान। इस साल बीबी का आलम, कुतुब शाही और आसफ जाही शान की निशानी हैदराबाद के दिल चार मीनार पर पहुंचा और इस तारीखी जुलूस की क़ियादत कर रहे थे वो शख्स जिसे अब दक्कन का एक बड़ा तबका अपना अगला निजाम मानता है, नवाब रौनक यार खान। ये जुलूस सिर्फ एक जुलूस नहीं था, ये एक पैगाम था, एक स्टेटमेंट था और रिज विजन आज आपको बताएगा इस पैगाम के पीछे पूरी कहानी। तो हुआ क्या, आइए समझते हैं। 2025 में नवाब रौनक यार खान और शिया सिविल काउंसिल ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको चौंका दिया। फैसला ये था कि इस साल पुरसरदारी का मरकज हैदराबाद की शान चार मीनार होगा। ये सिर्फ एक जगह की तब्दीली नहीं थी, ये सोच की तब्दीली भी थी। ये इस बात का सबूत था कि हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब, जिसमें शिया सुन्नी, हिंदू मुसलमान सब एक थे, वो तहजीब आज भी जिंदा है। यह कुतुब शाही दौर को सलाम था और निजाम की उस लेगेसी को खिराज अकीदत था। लेकिन सवाल ये उठता है, रौनक यार खान है कौन? हैदराबाद में निजाम के टाइटल की एक अनकही जंग चल रही है। एक तरफ है 8वें निजाम मुकर्रम जा के बेटे अजमत जा, एक फिल्म मेकर, एक सिनेमाटोग्राफर, जिन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी लंदन और तुर्की में गुजारा। उनकी ताजपोशी चौमल्ला पैलेस में चंद लोगों के बीच खामोशी से हुई। और दूसरी तरफ है नवाब रौनक यार खान, 6th निजाम के नवासे, एक ऐसे शख्स जो हैदराबाद की मिट्टी में पले बड़े, जिनकी होली का जश्न पूरे शहर में मशहूर है, जो शहर के अमीर और गरीब सब तबके में उठते बैठते हैं। एक तरफ आलमी शोहरत और दूसरी तरफ आवामी मकबूलियत। जमीन का बेटा वर्सेस परदेश का शहजादा। मजलिसे साहिबजादेगान सोसाइटी MESS यानी निजामों के 4500 से ज्यादा डिसेंडेंट की तंजीम, उन्होंने रौनक यार खान को चुना। क्यों? उनका कहना है निजाम वो होते हैं जो अपनी आवाम, अपने खानदान का ख्याल रखे, जो हैदराबाद में रहे। उनसे उम्मीद है कि वो इस विरासत की हिफाजत करेंगे, इसे बेचेंगे नहीं, जो पहले से ही शहर के अमीर तरीन नवाबों में से है। और 2025 का बीबी का आलम का जुलूस इसी उम्मीद, इसी खुवत का पहला बड़ा मुजाहरा था। आइए एक पल के लिए इस सियासी कश्मकश को भूल जाते हैं और उस लम्हे को महसूस करते हैं जब 434 इयर्स बैक, मतलब 400 से ज्यादा पुराने बीबी का आलम, जिस पर 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के दिए हुए 6 हीरे आज भी चमकते हैं। जब वो आलम उसी शान से चार मीनार के सामने पहुंचा तो वो मंजर कैसा था? वो सिर्फ एक जुलूस नहीं था, वो 1400 साल पुराना गम का जिंदा सबूत था। वो इस बात की गवाही थी कि हैदराबाद के शिया अपने इमाम के गम को और अपनी तहजीब को, दोनों को सीने से लगा कर रखते हैं। रौनक यार खान का उस जुलूस की क़ियादत करना ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था, ये निजाम की उस रिवायत को जिंदा करना था जब निजाम खुद जुलूस में शामिल होकर पुरानी हवेली पर ढट्टी पेश करते थे। ये एक पैगाम था कि बादशाह वही है जो अपनी आवाम के साथ उनके गम में और उनकी खुशी में, उनके जज्बात में शामिल हो। तो 2025 का बीबी का आलम जुलूस हैदराबाद की तारीख का एक नया बाब है। ये सिर्फ एक मजहबी जुलूस नहीं बल्कि एक सियासी और सकाफती स्टेटमेंट है। ये रौनक यार खान की क़ियादत पर आवाम के एतमाद का सिग्नल है। ये इस बात का ऐलान भी है कि हैदराबाद अपनी लेगेसी को भूला नहीं बल्कि उसे एक नया डेमोक्रेटिक इंडिया में एक नई शान के साथ जिंदा रखना चाहता है। ये एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद है। लेकिन अब सवाल आपसे है, आप इस तारीखी दिन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या चार मीनार को इस जुलूस का मरकज बनाना एक मास्टर स्ट्रोक था? क्या नवाब रौनक यार खान हैदराबाद की इस अजीम विरासत के सही मायने में वारिस है? अपनी राय, अपना जज्बा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये आपका चैनल है, ये आपकी आवाज है। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम हैदराबादी दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें और रिज विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे जो दिल को भी छूता है और दिमाग को भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कासिम रिजवान।